वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल। गुम है किसी के प्यार में ईशान ने जाने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, जहाँ एक और ईशान सभी के परिवार की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता आ रहा है, अब वहीं उसने अपने ही पापों का भांडा फोड़ दिया है। ईशान ने सभी को बता दिया है कि तुम्हारे परिवार की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम अगर हमारे घर में रह रही हो तो। ये सब सुनते ही सभी बहुत चक्की रह जाएगी। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ना तो उसे ईशान पर गुस्सा आएगा और ना ही किसी बात का कोई अफसोस, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था जिसको वो मसीहा मान रही थी, जिसको ये समझ रही थी कि जब भी मैं परेशानी में होती हूँ, ईशान सर हमेशा मेरी मदद करने आ जाते हैं, बल्कि वास्तव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ईशान सर ही हैं जो कि मेरे परिवार की मौत का कारण है। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सच में ईशान ही सभी के परिवार की मौत का कारण है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ईशान तो वहां पर उन लोगों को बचाने के लिए गया था। अगर समरुद्ध ने गोली चला दी तो इसमें बेचारे ईशान की क्या ही गलती। लेकिन सभी को ये बात भला कौन ही समझाए। अब तो सभी और ईशान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का जो दौर है वो लंबे समय तक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी ईशान की बातों पर अब जरा भी यकीन नहीं करेगी। और वहीं दूसरी ओर हमारा भोला भाला ईशान, जिसने सभी को राज बताकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान यशवंत ईशान की बात को काटता हुआ नजर आएगा और कहने वाला है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या तुमने समरुद्ध से कहा था कि तुम सभी के परिवार पर गोली चलाकर उसे मार दो? तो ईशान कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उन लोगों को बचाने के लिए गया था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि समरुद्ध ने गोली चला दी और मैं वहां पर मौजूद था। मैंने ही सभी के परिवार वालों से कहा था कि वो दूसरी साइड जाकर छिप जाएं, और समरुद्ध ने वहीं गोली चला दी। तभी यशवंत कहता है, तो बस क्लियर हो चुका है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है समरुद्ध की है और वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। ईशान, अपने आप को ब्लेम मत करो। लेकिन दोस्तों, सभी कहाँ ही अब किसी की मानने वाली है। वो तो अब ईशान को ही अपने परिवार की मौत का दोषी ठहरा रही है और कहने वाली है कि बस अब बहुत हो चुका, मैं एक दोषी के साथ नहीं रह सकती, मैं अब आपके परिवार में नहीं रहूंगी। मैं तब तक रह रही थी कि मुझे लगा था कि आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन नहीं, बिगाड़ने वाले तो आप ही हैं। यहाँ पर ईशान की आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि ईशान दिल का एकदम नेक इंसान है। वो वास्तव में उन्हें परिवार को बचाने ही गया था, लेकिन बचा नहीं पाया, वो सिर्फ किस्मत की बात है। लेकिन दोस्तों, जो अब सभी ईशान के साथ बिहेव कर रही है, क्या वो सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या इस सभी को ईशान को समझना चाहिए और अपने और ईशान के रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहिए? आपका क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए।